रोहित सक्सेना जी, आप आज जो डीएनए को लेकर एफआईआर दर्ज कर रखे हैं, 15 दिन में माफी की अपील कर रखे हैं, फिर मानहानि का दावा होगा, लेकिन उत्पत्ति करने वाली तो बीजेपी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी कह रही कि शुरुआत किसने की? शुरुआत आपने खुद की, और अब वो आप पे ही उल्टा पड़ गया आपका दांव, तो तकलीफ होने लगी। वंदे मातरम अर्चना जी, मुझे एक बात बताइए, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात लिखी थी उसमें क्या किसी के व्यक्तिगत रूप से बात लिखी गई थी? पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी को अपना डीएनए विचारधारा कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए। तो जो उन्होंने बात कही थी वो विचारधारा और शैली की बात कही थी। अभी नितेन जी ने बड़ी सफाई से कह दिया किसी कार्यकर्ता ने लिख दिया। किसी कार्यकर्ता ने नहीं लिखा, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से ये बात शेयर करी गई थी। जब किसी भी पार्टी के आधिकारिक हैंडल से कोई बात शेयर होगी तो किसी व्यक्तिगत आदमी का लिखा हुआ नहीं माना जाएगा। तो कम से कम टीवी पे आप क्या बोल रहे हैं, क्या उसकी सच्चाई है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। और समाजवादी पार्टी की इस तरह की भाषा शैली कोई नई तो है नहीं। आपको याद होगा जब बच्चियों की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई थी तो एसटी हसन और अताउर रहमान खान साहब ने क्या कहा था? एक कह रहे थे कि बच्चियां आवारा हो जाएंगी, दूसरे कह रहे थे उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। तो इसमें इसकी शुरुआत में कहा, किसके बोलेंगे आप, किसने शुरुआत करी थी? तो जिस पार्टी का चार चरित्र केवल ऐसा ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, केवल अभी की ये बात नहीं है। अगर इसकी बात करी जाए 2014, 2019, 2022, 21, इन सब मामलों में, अभी जो आपने देखा, इन सब मामलों में इनके नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणी। अब मुझे बताइए, सोनाकाछी, जीबी रोड, क्या ये लोग वहां जाकर के सर्वे करते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग जाते रहते हैं क्या, जो अपने अनुभव वहां साझा कर रहे थे? आप मुझे बताइए, किसी के माता पिता दोनों नहीं है, आप उनके दिवंगत माता पिता पर आपने बोल लिया। नितिन जी, मैंने सुना, मेरी बारी है, फिर आप बोलिएगा, फिर हम आपको दवा देंगे। किसी के माता पिता पर जो दिवंगत हो गए हों, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग, मैं कह रहा हूं ब्रजेश पाठक जी ने अगर डीएनए की बात करी तो किस चीज की बात करी थी? कार्यशैली, विचारधारा, कि क्या समाजवादी पार्टी थी, उसका क्या डीएनए हो गया, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें किसके माता पिता को गाली दी गई थी, किसको व्यक्तिगत रूप से कहा गया था? यदि आपकी कार्यशैली और विचारधारा की बात करी जा रही है, बहुत स्पष्ट रूप से आप पढ़ लीजिएगा उनका एक्स जो था। लेकिन क्या उस पर ये सता? और ये तो सही, देखिए, अपने किसी भी नेता की गलत टिप्पणी, मैंने बताया कि जब 21 साल आयु हुई तो बच्चियों को आवारा बता रहे थे, बच्चियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। इनके नेता कह रहे हैं कि प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, बच्चियां आवारा हो जाएंगी। तो जो इस दृष्टि से, इस विचारधारा से देश की बच्चियों को देखती हो जो पार्टी, उसके नेता, उससे उम्मीद क्या करी जा सकती है? और मुझे बताइए, इस स्टेटमेंट पे क्या किसी ने कोई विरोध किया था कि गलत कहा किसी ने? सबने उनका समर्थन कर दिया, नहीं जो बोला बोल दिया। तो जब देश की बच्चियों को आप इस निगाह से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कोई अतिशयोक्ति है आपके इस तरह के क्रियाकलापों से कि आपने किसी के दिवंगत माता पिता पर और इतनी खराब जगहों का नाम लेकर के आपने संबोधित किया। तो समाजवादी पार्टी देखिए कहीं ना कहीं अपनी खींच दिखा रही है। उसको लग रहा सत्ता की कौड़ी इनसे बहुत दूर हो गई है। 17 में जो हाल हुआ, 22 में जो हाल हुआ, तो मुझे लग रहा है इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 27 में भी ऐसा आएगा। तो बचाए वो अपनी पार्टी की विचारधारा और चीजों पर काम करने के इसी तरह की अभद्र भाषाओं को सहयोग दे रहे हैं।